कल्पना कीजिए आप एक विमान में बैठे हैं। यह विशाल अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रहा है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक एक घोषणा होती है। विमान में ईंधन खत्म हो गया है। अब आपके पास कोई इंजन नहीं, कोई शक्ति नहीं और चारों ओर केवल पानी ही पानी है। यह कहानी है फ्लाइट 236 की, एक ऐसी घटना जिसने एविएशन इतिहास में एक चमत्कार के रूप में अपनी जगह बनाई। 23 अगस्त 2001 को एयर ट्रांसिट की फ्लाइट 236 ने टोरंटो, कनाडा से लिस्बन, पुर्तगाल के लिए उड़ान भरी। ये एक एयरबस A330 243 था। ये एक 7 घंटे चलने वाली नॉन स्टॉप जर्नी थी, जिसमें 293 यात्री और 13 क्रू सदस्य सवार थे। टेक ऑफ किए हुए लगभग 4 घंटे से ऊपर का समय हो गया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा सामान्य नहीं रहने वाली थी। विमान ने टोरंटो से रात में उड़ान भरी। टेक ऑफ करने से पहले विमान में लगभग 46.9 मीट्रिक टन फ्यूल भर गया था, जो लगभग जरूर से 4.5 टन ज्यादा ही था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्रियों ने आराम करना शुरू कर दिया। क्रू मेंबर्स ने अपनी नियमित सेवाएं शुरू की, लेकिन उड़ान के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। उड़ान भरने के बाद विमान अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। उड़ान के दौरान कप्तान रॉबर्ट पिचोडे, जिन्हें लगभग 16,800 घंटे प्लेन उड़ने का एक्सपीरियंस था, जिसमें से उन्होंने 796 घंटे फ्लाइट 236 में बताए थे, और फर्स्ट ऑफिसर डर्टी जगर को लगभग 4800 घंटे प्लेन उड़ने का एक्सपीरियंस था, जिसमें से 386 घंटे उन्होंने फ्लाइट 236 में बताए थे। उन्होंने फ्यूल असंतुलन का नोटिस किया। हवा में 39,000 फीट की ऊंचाई पर समुद्र के बिल्कुल बीच में बाएं इंजन का ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था। पायलटों ने इसे एक सेंसर की समस्या समझा और दोनों टैंकों के बीच फ्यूल को बराबर करने के लिए क्रॉसफीड वाल्व खोल दिया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि फ्यूल लीकेज हो रही है। जैसे ही क्रॉसफीड वाल्व खोला गया, दाएं टैंक का ईंधन भी बाएं टैंक में चला गया और लीकेज के कारण दोनों टैंक तेजी से खाली होने लगे। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। फ्यूल खत्म होने की चेतावनी अलार्म बार बार बजने लगा। 4:38 UTC पर पायलटों ने देखा कि विमान के दोनों इंजन फ्यूल खत्म होने की कगार पर है। और फिर 4:45 UTC पर दोनों इंजन बंद हो गए। कुछ देर बाद विमान के दूसरे टैंक में आग लग गई। अब विमान पूर्णतया एक टैंक पर निर्भर था, लेकिन लगभग 10 मिनट बाद विमान का पहला टैंक भी जलने लगा। अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। अब विमान बिना किसी शक्ति के अटलांटिक महासागर के ऊपर तैर रहा था। इस स्थिति को वो डबल इंजन फेल्योर कहते हैं, और ये किसी भी पायलट के लिए एक बुरे सपने जैसा होता है। जब एक एयरबस A330 जैसे बड़े विमान में दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, तो उसे नियंत्रित करना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन कप्तान रॉबर्ट पिचोडे और उनकी टीम ने जो किया वह एक चमत्कार था। कप्तान ने विमान को ग्लाइडिंग मोड में डाला। बिना किसी इंजन के विमान हवा में तैरते हुए धीरे धीरे ऊंचाई खोता जा रहा था। उनके पास केवल एक विकल्प था, अजोरेस द्वीप समूह के लाजेस एयरबेस तक पहुंचना, लेकिन यह बेस 120 किलोमीटर दूर था। पायलट ने लाजेस एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करने की अनुमति मांगी और उन्हें अनुमति मिल भी गई, किंतु समस्या यह थी कि उनके पास वहां तक पहुंचाने के लिए भी फ्यूल नहीं था। विमान अब लगभग आधे घंटे उड़ सकता था। विमान में सवार यात्री भयभीत थे। चारों ओर अंधेरा था और हर कोई केवल प्रार्थना कर रहा था, लेकिन कॉकपिट में पायलट पूरी तरह से शांत थे। उनके पास हर सेकंड महत्वपूर्ण था। करीब 20 मिनट तक बिना इंजन के उड़ने के बाद विमान लाजेस एयरबेस के करीब पहुंचा, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। पायलट ने विमान को बेस पर उतारने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही विमान रनवे पर उतरा, इसके टायर फट गए। विमान के निचले हिस्से से चिंगारियां निकलने लगी। आखिरकार विमान रनवे पर रुक गया। सभी 306 लोग सुरक्षित थे। यह एक चमत्कार था। हमें लगा था कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन जब विमान उतरा तो यह किसी सपने जैसा था। घटना के बाद जांच में पता चला कि मेंटेनेंस टीम ने इंजन रिप्लेसमेंट के दौरान फ्यूल पाइप को गलत तरीके से फिट किया था। एयर ट्रांसिट पर भारी जुर्माना लगाया गया और एविएशन सुरक्षा प्रोटोकॉल को और सख्त किया गया। फ्लाइट 236 की यह घटना एक सबक है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, कुशलता और सही निर्णय से जीवन बचाया जा सकता है। ये एविएशन इतिहास में हमेशा के लिए याद रखी जाएगी।
क्या आप इस घटना से प्रभावित हुए? हमें अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।